21 दिन का हम लोगों ने चैलेंज लिया है, 21 डे का। अब यहाँ पे 21 दिन के चैलेंज में धारावार इंग्लिश सीखने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए 21 डे चैलेंज आपको आज स्वीकार करना है। सबसे पहले आज के इस 21st सेंचुरी में हम लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश पढ़ाना भी है और क्लास में। तो आप सबको इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज, इट इज अ सिंबल ऑफ अ स्टेटस, इट इज अ सिंबल ऑफ क्लास। यानी आपको स्टेटस, क्लास, और यह जो चीज है आज के इस बदलते दौर में आपको सरकारी जॉब से लेकर प्राइवेट जॉब तक इंग्लिश आपको चाहिए चाहिए। तो सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ चुके हैं, तो आज से 21 दिन लगातार हम पढ़ेंगे, तो 21 दिन में कोई भी हैबिट बदल जाता है। तो मैं आपके हैबिट को, आपकी आदत को चेंज करने आया हूं 21 दिन में, महा बेसिक से। यानी जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, हमने आज प्रण लिया है कि सारे बच्चों को पूरा का पूरा क्लास बेसिक से एडवांस दिया जाएगा। तो एक बार जितने बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाना है, और आपको मैं सिखा रहा हूं और प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप तमाम हिंदुस्तान के बच्चे जितने भी हैं 21 दिन में धारावार अगर लगातार टिके रहे 21 दिन तक, तो आज से ही आपको जुबान खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेथड्स लाया हूं, ऐसे ऐसे तरीके लाया हूं जिसके तहत हम लोग काम बेसिक इंग्लिश में क्या क्या होगा, सारे प्लान आपको दिया जाएगा कि क्या क्या काम, वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या होता है, हर एक चीज पे पूरा स्टार्टिंग से पूरा जीरो लेवल से हम काम करेंगे और एक एक चीज आपको बताया जाएगा और सारे प्लान पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में क्या है, सारा चीज आपको दूंगा, काम करूंगा, और किसी बच्चे को जरूरत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इस तरह से सारे पार्ट मैं आपको बेसिक से पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा। क्या होता है वर्ब, क्या होता है सब्जेक्ट, बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, हर चीज पर चर्चा मैं करूंगा, और इस तरह से पूरा चीज आपको क्लास में करवाया जाएगा, जिसके तहत आप सीखोगे इंग्लिश, बेहतर काम करने का प्रयास करोगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको हर चीज मैं देने का प्रयास करूंगा और इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं आपको अटेंडेंस लगाना है और हर एक बच्चे को वादा करना है कि सर मैं इंग्लिश सीखने को तैयार हूं। ठीक है, आई एम रेडी टू रीड इंग्लिश। हम लोग तैयार हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, अब आपको मैं स्टार्ट करता हूं और सारे बच्चे शुरुआत से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो ये प्लस पॉइंट है कि आपको 21 दिन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या हम काम करें। सारे बच्चे आ गए हैं। मेन कुमार, लाइव, कुंदन ब्लॉकिंग, सुभाष है, दिलीप कुमार, रोहित का सब बचा चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे जितने बैठे हैं क्लास में अटेंडेंस लगाना है लाइक करके। ठीक है, डीएसएल में क्या लगाते हैं, अटेंडेंस। तो सबसे पहले ध्यान 21 डेज, 21 डेज का जो क्लास है इंग्लिश लर्निंग का, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, 21 दिन में क्या क्या होगा। तो सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए, वो डेली, पहला पॉइंट है डेली जो है हम लोगों का 1 आवर, 1 घंटा 1 आवर क्लास चलेगा। यह बिल्कुल फ्री है, फ्री, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो 21 डेज तक लगातार डेली क्लास लूंगा, 1 घंटे का, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। आपको डिनर करके बैठना है क्लास में, खा पी के बैठना है, मेरे साथ लगे रहना है। ठीक है। नंबर टू क्या होगा, जो भी पढ़ाऊंगा आपको फ्री मिलेगा सारा पीडीएफ। सारा जो है पीडीएफ का मतलब होता है सारा चीज नोट्स मिलेगा, सारे नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। कहां मिलेंगे, तो सारे पीडीएफ जो नोट्स मिलेगा वो मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। सब आपको व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके व्हाट्सएप पे, और एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जब मोबाइल खोलते हो आप तो उसमें मोबाइल में नीचे जाना, अपडेट पे जाएगा, तो अपडेट में आप जाओगे तो अपडेट क्लिक, मतलब जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे सर्च का ऊपर आ जाएगा बटन मिरर जैसा, वहां सर्च करो डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल, तो वहां पूरा चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा काम होगा, ये सब मिल गया। तीसरा काम, 2 काम हो गए। तीसरा पॉइंट और क्या समझिए, और क्या करूंगा, तीसरा पॉइंट जो बच्चों के लिए आपकी क्लास है वो होगा प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो आपको टोटल काम प्रैक्टिस होगा और वो भी हम डेली करेंगे। तो प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज करेंगे डेली। तो आप इधर नाउन बन गया, एसी वाला नाउन। अब प्रैक्टिस कराएंगे डेली, तो 15 से 20 मिनट का हम लोगों का प्रैक्टिस डेली चलेगा, रेगुलर। ठीक है। तीसरा काम जो करना है वो अब करना है, चौथा काम जो है डे 1 से लेकर के डे 1
से लेकर के डे 21 तक का एक प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगा आपके लिए, स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा और इस तरह से बात होगी। इसके साथ साथ आप सबों को एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, इंग्लिश में कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है। एक एक बच्चों के ग्रुप में जुड़ा रहूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा, और हर दिन 15 मिनट का सेशन ग्रुप होगा, जूम मीटिंग से काम होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज वादा कर रहा हूं, लेकिन आप सबको एक वादा करना होगा, आपके साथ कल जब जुड़ोगे तो एक दो बच्चा साथ में जुड़ोगे, ताकि आपको मैं सिखा रहा हूं आप उसको सिखाएं, मिल करके चलें साथ में, ताकि हम लोग ज्यादा बेहतर काम कर पाएं। ठीक है, सारे बच्चे का कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, यहाँ पे देख पा रहा हूं सारी चीज। अब प्रश्न उठता है कि डेली काम आप सबको क्या क्या आता है, 21 डेज में क्या क्या होगा वो समझिए। तो सबसे पहला चीज क्या क्या करूंगा, तो एक चीज होगा हम लोगों का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आता है कोई बात नहीं, जीरो लेवल है कोई बात नहीं, आता है इंग्लिश कोई बात नहीं, यानी आपका लेवल जीरो है, मीडियम है, एडवांस है, डजेंट मैटर। आप क्लास में जुड़े हो, यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 डेज लगातार करोगे तो आपको कहीं चैनल पे कहीं शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, लगातार आपको जुड़े रहना है। क्लास सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट के बाद क्या होगा सर, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस ही होगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस भी होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा भाई, तो आपको होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क। ठीक है, तो ये 3 काम हम लोग रेगुलर करेंगे। आप लोग कमेंट सारे बच्चे करते रहें, मजा मुझे तब आएगा जब जुड़ेंगे आप जोश में और कंटिन्यू रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, सारे बच्चों को कह दिया वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आपको कंटिन्यू रहना है, क्लास में बने रहना है, तभी काम होगा। अब हम पूछते हैं सबसे पहला चीज कि आपको क्या क्या आता है, राइट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या आपको लेटर का ज्ञान है, लेटर आपको आता है। दूसरा चीज, लेटर के अगर आता है तो आप अपने आप को चेक करिए कि वर्ड आता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट चेक करिए अपने आप को कि क्या आपको क्लाउज आता है। अब फिर अपने आप को चेक करिए कि क्या आपको सेंटेंस आता है, क्या आप सेंटेंस बना पाते हो। फिर अपने को चेक करिए कि सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आता है। फिर अपने आप को चेक करिए कि क्या आपको स्पीच देना आता है, स्पीच देना आता है। तो सबसे पहला चीज है कि आपने लेटर, तो कहोगे सर लेटर तो आता है ABCD से Z तक, तो ये सबको पता है, लेटर आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको वर्ड आता है सर, राम इज अ गुड बॉय, गुड एक वर्ड है आपको आता है। क्या आपको क्लाउज आता है, क्या आपको सेंटेंस आता है, क्या पैराग्राफ आता है, स्पीच देना आता है, क्या किसी टॉपिक बोल पाओगे। तो कहोगे सर हमको क्लाउज नहीं आता है, सर हमको सेंटेंस नहीं आता है, पैराग्राफ नहीं आता है, स्पीच नहीं आता है। यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ से डिस्कस करेंगे, और क्लाउज लेकर के सेंटेंस, पैराग्राफ, स्पीच सारा पार्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक पार्ट पे आराम से पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे आए हैं, सारे बच्चों ने क्लास स्टार्ट कर लिया, पढ़ना प्रयास कर लिया, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सब देख लिया, और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू शुरुआत करते हैं। अब मैं चाहता हूं क्लास यहां से स्टार्ट किया जाए, शुरुआत से पढ़ा जाए। तो क्लास यहां से मैं शुरू करता हूं, और शुरुआत से जीरो से हर बच्चा जितना पढ़ा रहा हूं सुनने पे जोर देगा, पेन पेपर है तो लिखेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लेना। और ये सारा PDF आपको टेलीग्राम, जितना भी है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या एक ऐप है DSL क्रांतिकारी ऐप, उस पे मैं डलवा दूंगा। और किताब जिसे पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं करना है, आपको जो पढ़ाऊंगा इस किताब में मिल जाएगा। आज ही किताब लॉन्च कराया है, आज ही किताब प्रिंट कराया है, महाबेसिक पढ़ा रहा हूं, महाबेसिक टाइटल है, वहीं से किताब आ गया है। तो यहां से भी किताब आप ले सकते हो। एक किताब मार्केट में नहीं मिलता, एक किताब DSL में ही मिलेगा। ठीक है, एनीवे अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे क्लास स्टार्ट किया जाएगा, पढ़ा किया जाएगा। अब देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या है, बड़े प्यार से अब बेसिक पहले समझ लीजिए। आज पहला क्लास है, आज से ही बच्चा पूछता है कि हम बोलना कब शुरू करेंगे सर, एक क्वेश्चन है। तो बोलना शुरू आज से ही होगा, आप कंटिन्यू रहना है, आज से ही बोलना आपको आ जाएगा। पहले मैं साउंड चेक करता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, हाँ साउंड ओके बेटा है, साउंड ठीक है बच्चे, ठीक है। करिश्मा कुमारी साउंड अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज, जैसा हम जानते हैं हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण, यानी हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं। वर्ण का मतलब हुआ लेटर, यानी कि 52 लेटर्स होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी वर्णमाला को हम कहते हैं अल्फाबेट है, तो होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ में यहाँ पे आया कि हिंदी में 52 और अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, पता सबको है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें पता है क्या होता है, इसमें पता है 26 है, A to Z होता है। ठीक है, अब कह रहा है हिंदी अक्षर को पूर्ण कंप्लीट
कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात समझ में आया, एक समझ में बात आया बाबू ध्यान देना, कंटिन्यू रहो, मेरा वादा, फ्री पढ़ा रहा हूं 1 घंटा कंप्लीट सिस्टम से 21 दिन तक आपको टिके रहना, हिलना नहीं है। कहीं दिक्कत हो, नंबर भी चल रहा है, बात भी करना मेरे से, घबरा नहीं। इस हिंदी अक्षर को पूर्ण कंप्लीट कहा जाता है, ठीक है, जबकि अंग्रेजी लेटर को अपूर्ण कहा जाता है, इनकम्प्लीट। एक बोलते हो ना सर वो कंप्लीट मैन हूं मैं, एक हुआ इनकम्प्लीट, अधूरा है। किसी व्यक्ति का दोनों हाथ कटा हुआ है, दोनों पैर कटा हुआ है, वो कंप्लीट मैन नहीं है, इनकम्प्लीट है। यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण। तो हिंदी को बोलते हैं पूर्ण और अंग्रेजी को बोलते हैं अपूर्ण, यानी हिंदी जो है वो कंप्लीट नहीं है। कैसे सर, वो ध्यान दीजिए। अब हमने कहा कि हिंदी जो है कंप्लीट है जबकि इंग्लिश कंप्लीट नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप लिखते हो का, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हो, तो हिंदी का जितना भी वर्ण है ना वो पता है कैसे है, वो है का प्लस अ, का प्लस अ। अब जो अंग्रेजी बनाते हैं ना तो यहां हो गया के प्लस ए। इसका मतलब हुआ कि का जो अंग्रेजी हुआ के प्लस ए हुआ, यानी का को हमको के नहीं के ए लिखना होगा। इसीलिए हिंदी का जो वर्णमाला है वो होता है क्या भाई, तो हिंदी का होता है कंप्लीट, यानी हिंदी कंप्लीट है का, और इंग्लिश में होता है का आधा। यानी हिंदी में जो आप हिंदी की बात करते, थोड़ा समझा दूं जो नए बच्चे जुड़ गए हैं, हिंदी में 52 है और इंग्लिश में यहीं पे हम बात करें तो इंग्लिश में 26 है। अब ध्यान दो, हिंदी हो गया कंप्लीट और इंग्लिश हो गया इनकम्प्लीट, तो यहाँ 26 है, 52 है। तो 52 को तुलना करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको 26 और चाहिए, तो 26 दूना 52, यानी 26 चाहिए, 26 इंटू 2 52 हो गए। तो यानी हिंदी का एक लेटर, हिंदी का और अंग्रेजी का के प्लस ए, तो दिखा आपको एक का प्लस आ था, तो ये भी मिल गया। ऐसा इस तरह से हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जितने बच्चों को अच्छा लग रहा है क्लैपिंग करते रहना है, मजा लेते रहना है। दिवाली चल रहा है, पटाखे फोड़ना है, लेकिन डीएसएल में फोड़ना पटाखे। अब डीएसएल बॉम्ब ला दिया है आपके लाइफ को झकझोरने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए। यही दिवाली ऑफर भी आपके लिए है और वो देंगे आपको, सारा चीज बताऊंगा, सारा दिवाली ऑफर भी बताऊंगा क्या ऑफर आने वाला है, लेकिन एक भी क्लास छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है। तो हमने ये बात कहा आपको समझाने के लिए जो समझ में आपको आ गया। वही बात कहा था, हिंदी अक्षर को पूर्ण कंप्लीट कहा जाता है, अंग्रेजी को इनकम्प्लीट अपूर्ण कहा जाता है। इसलिए हिंदी का एक अक्षर और अंग्रेजी का 2 अक्षर बराबर होता है। क्या कहा गया, हिंदी का एक अक्षर, हिंदी का एक और अंग्रेजी का 2 अक्षर बराबर होता है, यानी कि हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 2 अक्षर बराबर होगा। अब देखिए इस उदाहरण की कसमत आपको, हमने कहा हिंदी का 1 अंग्रेजी का 2 अक्षर बराबर होगा। जैसे बहुत ही बेसिक बच्चों से पूछता हूं, एक वर्ड है क्षमा, क्या वर्ड है, क्षमा। अब क्षमा हमको लिखना है, क्षमा किसी का नाम बोलो, क्षमा आ रही है, क्षमा वहां गई थी, अब क्षमा लिखना है, तो बताओ कैसे तुम क्षमा, हिंदी में तो छा एक लेटर हो गया, ए माँ एक लेटर 2, तो बहुत करो क्षमा करोगे। तो जैसा आपसे जानना चाहता हूं कि क्षमा का स्पेलिंग क्या लिखोगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं स्पीड में, मैं आपसे कुछ पूछता भी रहूंगा ताकि अपडेट रहो, आप लिखते रहो, पढ़ते मेरे साथ बढ़ते रहो। तो जल्दी से लिखो क्षमा का स्पेलिंग क्या लिखोगे। शहनवाज अंसारी सर इंग्लिश ट्रांसलेट, बिल्कुल बेटा चिंता न करो, एक एक चीज 21 दिन में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सब बताऊंगा। इस बार हमने पूरे क्रांतिकारी काम किया आपके लिए, तो जल्दी से आप इसका बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चे। निर्मला मोरेल सर, आप दिवाली के अवसर पे फ्री में पढ़ा दीजिए। बिल्कुल पढ़ा रहा हूं बेटा, दिवाली के अवसर फ्री क्लास दे रहा हूं, जल्दी से क्षमा लिखो। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों ने लिखा है क्षमा, बहुत लिखा, क्या लिखा भाई, CHHAMA, ये पता क्या हुआ, छम्मा छम्मा, गाना सुना है, छम्मा छम्मा, तो छम्मा छम्मा हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों ने लिखा प्रीतम, KSHAM। अब देखो छा एक लेटर है लेकिन इसका अंग्रेजी होता है KSH, ये ध्यान दो, ये छा है एक हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कितना, 1 2 3, और फिर देखो MA है, M है, आकार के लिए A कर दिया, क्षमा। अब बीच में फिर से ये आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, तो इस तरह से ये सही होगा। अब देखो 1 2 लेटर था, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो ना, तो ये 1 2 3 हुआ, तो ये 3 है तो 6 हो गया। तो क्या कहा था, हिंदी का 1 लेटर और अंग्रेजी का 2 लेटर बराबर होता है। बहुत अच्छा, तो जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है उनके लिए क्लैपिंग किया जाए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। करिश्मा बहुत बढ़िया, ठीक है गुरु। तो ये हो गया बेटा, अब आगे देखते हैं और से। अब यहाँ से जाओगे तो क्या कहा, हिंदी का 1 अक्षर और अंग्रेजी के 2 अक्षर
बराबर होते हैं। आई होप समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत होगा तो ये वाला किताब बेसिक वाला है, महा बेसिक, इसी से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं। अब यहाँ चलने के साथ हम आगे बढ़ते हैं यार। एक क्वेश्चन, अब देखो क्या है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज। अब ध्यान दो, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है सर। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अल्फाबेट सबको पता है ना, A to Z। अब देखिए क्या कहते हैं उसको, लेटर। उसी अल्फाबेट में एक एक पार्ट पढ़ें तो उसे हम लेटर कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। अब लेटर्स को एक रिटेन है, ध्यान दीजिएगा, रिटेन और एक हुआ ओरल। एक एक पार्ट समझिएगा। रिटेन यानी रिटेन के लिए कैपिटल लेटर और यहां कहते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, अब ध्यान दो, कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग खराब है तो मैं चाहता हूं कि शुरू से ही आपका इंप्रूवमेंट हो। अब अल्फाबेट में A से Z है। अब समझिए मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट समझना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 पॉइंट समझना है। अब 2 पॉइंट समझने के लिए क्या समझे सर। अब देखो पॉइंट क्या है। पॉइंट ये कहता है कि आप कोई भी चीज अपने लाइन लेंथ को ठीक करने के लिए, इंग्लिश के हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको 4 लाइन वाली कॉपी, अगर आपके हैंड राइटिंग खराब है तो 4 लाइन वाली कॉपी लेनी होगी। अब कैपिटल स्मॉल हो गया तो जितना भी कैपिटल लेटर है, ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा। अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी कैपिटल लेटर ऊपर के 3 लाइन। अच्छी बताओ कि आप लोग 4 लाइन वाली कॉपी का नाम सुना है, देखा है? अगर नहीं देखा है तो बुक शॉप पे जाना, उसको बोलना कि भैया 4 लाइन वाली कॉपी मुझे दे दो, दे देगा ना। अच्छी बात। तो जितना भी लेटर हो, ए इसमें लिखना है, बी भी यही लिखना है, सी भी यही लिखना है, डी भी यही लिखना है। तो इस तरह से पूरा जेड तक आपको ऐसे ही लिखना है। एक बात समझ में आ गया, कैपिटल। तो कैपिटल लेटर ऊपर के 3 लाइन में, इसी को बोलते हैं कैपिटल। अब रही बात स्मॉल की, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल लेटर। अब हम स्मॉल की बात करते हैं। देखो, अब राइटिंग करने के लिए कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो नीचे आते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं। तो जो बीच वाला हुआ ना, यही तुम्हारा मेन है। जो जितना भी राइटिंग तुम्हारा है ना, ये बीच वाले में ही करते हैं। बीच वाले, जैसे मान लो आपको धर्मेंद्र लिखना है, देखो दिखाता हूं, तो पहला डी क्या होगा, कैपिटल होगा। तो पहला डी हमने क्या किया, कैपिटल कर दिया, देखो डी हो गया ना। अब यहीं पे हमको एच करना है, तो देखो एच ऊपर गया, एच। अब यहीं करना ए, बीच में आ गया ना, ए के बाद आर, फिर देखा एम, फिर देखा ई, फिर एन, फिर देखो डी ऊपर जा रहा है, फिर आर, फिर ए, फिर कुमार में देखो ऐसे गया, के यू एम ए आर। अब ये एक पार्ट लिखने का तरीका हो गया। इस तरीके को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो कि आपको हाथ ना उठाना पड़े। स्टाइल लिखना चाहते हो तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से काम बिना हाथ उठाए भी आप लिख सकते हो। इसे हम लोग कर्सिव कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम कर्सिव। इससे आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा बीच वाले में लिखने से। और बीच ही मीडियम है, जैसे आपको जी करना है तो जी नीचे आ जाएगा, है ना, जे है तो जे नीचे आ जाएगा। इस तरह से काम आपको करना है। ते हुआ लिखने के अक्षर, जहां तक आप समझ में आपको आया है, यहां तक बात समझ में आ गया हम लोग को। तो राइटिंग वाला अलग है, राइटिंग पार्ट अलग है, जो अलग से करवाऊंगा मैं आपको। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कहा गया रिटेन, मतलब लिखने के एक कैपिटल और एक हुआ स्मॉल। अब स्मॉल में कर्सिव होता है। ठीक है, अब कहा ओरल, जो वॉवेल है। अब कॉन्सोनेंट्स है, तो मुझे बताओ कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जल्दी बताइए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको आता है या नहीं आता है? तो मुझे भरोसा है कि तमाम बच्चे जो डीएसएल के हैं, आप सबको वॉवेल कॉन्सोनेंट आता होगा। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड कुछ लोग वॉल्स बोलते हैं, वॉल्स, यानी जो साउंड बताऊंगा आपको, फिलहाल क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। नहीं पता है तो आगे चलते हैं। अब आगे जब बढ़ोगे तो देखो अल्फाबेट में क्या कहा गया है। वॉवेल हम लोग बोलते हैं स्वर को, ए ई आई ओ यू। ये सब पार्ट लिखे दे रहा हूं, ये सब प्रिंटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऐप पर, आपके फोन नंबर पर सब चला जाएगा। ठीक है, सब मिल जाएगा। एक हो गया कॉन्सोनेंट व्यंजन, समझ बढ़िया से। वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट जो बच गया टोटल बी सी डी। ठीक है, अब एक तीसरा पार्ट होता है, वो पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा पार्ट आपको पता होगा जिसका नाम है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स, इसमें होता है डब्ल्यू और वाई। ठीक है, ये 3 पार्ट। अब हर लेटर को साउंड के आधार पर लिखा या बोला जाता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। हर लेटर को, ध्यान दीजिए क्या लिखा, हर लेटर को साउंड के आधार पर लिखा या बोला जाता है। भाई साहब, साउंड यानी किसी भी लेटर को हम लिख नहीं सकते, किसी भी लेटर को हम, क्यों, वो साउंड है। और साउंड का मतलब वो सिंबॉलिक, यानी कि अगर आप ऐसे का पढ़ते हो तो का एक साउंड है और ऐसा सिंबल दे दिया गया कि ऐसा जहां मिले उसे का पढ़ना। क्या मुझे बताओ, क्या चाइनीज क्या पढ़ेगा इसे,
क्या अंग्रेज क्या पढ़ेगा इससे, क्या जापानीज क्या पढ़ेगा इससे? सिर्फ तुम ही पढ़ते हो। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे क्या नहीं पढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, उनका क्या अलग होगा, वो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी मदर टंग अलग है। तो इस तरह से कुछ लोग होता है। तो हो गया कॉन्सोनेंट। अब देखिए हर लेटर को साउंड के आधार पर लिखा या बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है भाई, अब देखो ये व्यक्ति है, ये आपकी तस्वीर है, ये कौन है, यू, ये सब आप हो, आप सारे डीएसएल के महारथ हो ना, सारे लोग सिपाही हो ना डीएसएल के, पुलिस। अब सारे जितने भी हैं आप सब लोग, सबको एक काम करना है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, कोई फीस नहीं मांगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। 21 दिन लगातार, अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो लगातार 21 दिन पढ़िए। इंग्लिश ना आए तो कमेंट करके जाना, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करना। क्लास के बाद पूरा एक्सरसाइज दूंगा, हर बच्चा कमेंट करेगा कि सर आई एम रेडी, तैयार है। दूसरी बात क्लास में रेडी करेगा, दूसरी बात हर बच्चा शेयर करेगा, और कल जब क्लास में आएगा 2-3 बच्चों को लेकर आएगा। आप, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, मान लो आपके साथ कोई आपकी मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर करो, साथ में बिठाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पहली बार मैं यूट्यूब पर ला रहा हूं, तो तमाम बहुत ही बेसिक से अलग कॉन्सेप्ट सोच करके मैं आपके लिए ला रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ बहुत सारे लोग पढ़ें, उनको शेयर करिए वीडियो को, ताकि बार बार सीखें वो। अब देखो एन प्लस वोकल साउंड, याद ये मुद्दा समझिए, वोकल है क्या। अब सारे बच्चे मेरे साथ, मेरे को देखो सब लोग, एक बार मेरे से प्रशांत यादव सर, चरण स्पर्श, देखो बेटा चरण, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू। और आप सब इतने प्यारे हो, प्रशांत यादव बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू रहें क्लास में, और इस बार मुझे मौका दें पढ़ाने का, और 21 दिन में मैं आपके लिए करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कंटिन्यू कमेंट करते रहना आपको सबको, अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वोकल साउंड। अब देखो अपने आप को तो जानते हो ना, मुझे छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, अपने आप को जानते हो ना। अब यहाँ से मैं कहता हूँ हाथ ऐसे करो, तुम भी करो, सारे बच्चे जितने मुझे देख रहे हाथ ऐसे करो, क्या। अब जो बोलने का तो बोलो, बोलो बॉय, बोलो बॉय, बोलो पेन, पेन, बोलो फैन, फिर से जल्दी मुझे बोलो, फैन, 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 पंखा वाला फैन, फैन, बॉय, पेन, पेन, बॉय, फैन। आपने क्या चेन वो किया, आपने एक चेन वो किया होगा सर एयर पास हो रहा है। जब हम फा बोलते हैं, फा, फैन, तो हवा का प्रेशर तेज हो रहा है। जब बोलते हैं बॉय तो हल्का सा हो रहा है, पेन तो हल्का सा हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको बोलने के लिए बॉडी का जो पार्ट्स है वो काम करता है। जैसे बॉय, अगर तुम्हारा लिप्स काट दूं तो तुम बॉय नहीं बोल पाओगे। बोलो टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, टमाटर। अब बताओ टमाटर बोलने के लिए अगर तुम्हारा जिह्वा काट दिया जाए तो टमाटर कभी नहीं बोल पाओगे। यानी टोमेटो बोलने के लिए टा, तो टा का टिप ऑफ द टंग जो है ऊपर पहले से टच हो रहा है, टा, टोमेटो। इस तरह के साउंड से बॉडी काम करता है ना, उस साउंड को कॉन्सोनेंट कहते हैं। पहले यहां देखो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, लिप्स, टीथ, बॉडी काम कर रहा है, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड में हम आर्टिकल ए लगाते हैं। यानी हमने आपसे पूछा कि आखिर वॉवेल पढ़ते क्यों हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ते क्यों हैं, तो हमने कहा वॉवेल पढ़ते हैं आर्टिकल चैप्टर के लिए, वॉवेल पढ़ते हैं वर्ड को जोड़ने के लिए, यानी राइटिंग के लिए और स्पोकन के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा जाता है, और यह साउंड के आधार पर होता है। तो हमने एन लिखा, एन प्लस वोकल साउंड, यानी कि दुनिया का वह लेटर जो यहां से डायरेक्ट बाहर निकलता है। जैसे हमने कहा मुंह खोलो, बोलो आ, क्या बोला, आ, क्या बोला, आ। अब देखो आ बोलने से, देखो ऐसे तो सारा साउंड यहीं से निकलता है, ये सबको पता है कि सारा साउंड यहीं से आता है। बिना इसके साउंड, इसको दबा दो साउंड खत्म, इसको दबा दिया साउंड खत्म। तो साउंड तो यहीं से आएगा ना, लेकिन यहां से आता तो है, लेकिन यह रोकता है, ये आर्टिकुलेट करता है, लिप्स, टीथ, टंग। तो जब रोकता है ना, तो रोक दिया तो कॉन्सोनेंट, और डायरेक्ट निकल गया आ। तो कोई एकमात्र साउंड निकलता है यहां पे, और वो होता है आ। बस दो ही साउंड है। अब कहो सर ए ई आई ओ यू है, ये सब गलत है, सबको काट दो। ए ई आई ओ यू से पहले एन आर्टिकल नहीं आता, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना है। ए ई आई ओ यू से पहले एन नहीं आता। अगर किसी किताब में ये लिखा है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से पहले, है ना जी, क्या पढ़ता हो, ए, कहां गया भाई साहब, ए ई आई ओ, देखो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू से पहले आर्टिकल एन आता है, तो यह कहना सरासर गलत होगा।
ये कहना क्या होगा, गलत होगा कि ए ई आई यू से पहले एन नहीं आता। क्लियर हुआ? अब कहां था सर, तो वोकल साउंड, सिर्फ साउंड क्या आ रहा है, आ, यानी जहां साउंड ए आ रहा है, जहां साउंड डबल ए आ रहा है, तो इस तरह के साउंड में ही एन आता है। अब इसमें चर्चा करूंगा डिटेल। अब देखो गौर से, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, देखो से क्या लिखा, एच। अब आप मुझे बताओ, आप जज करो, एच कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, आप बताओ मुझे। आप बताओ कि एच तुम्हारा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। लुल्लू बाबू बोलो, तो पता है ना कि एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एच तुम्हारा क्या है सर, तो कॉन्सोनेंट है भाई साहब, कॉन्सोनेंट है, पता है ना। अब देखो आपसे, तो हमें लिखा यहां पर, यहां इसको ये छोड़ो, यहां लिखो, क्या लिखा, हॉर्स, क्या लिखा, आर। अब ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, क्या बोला, आवर, आर आवर, आर आवर, आर आवर। अब देखो यहां बोला हमने आ, तो मुंह क्या लिया, देखो आ लिया ना, आ, यानी कि मुंह खुलने के बाद सारा डायरेक्ट यहां से पास हो गया। इसीलिए वोकल साउंड को रिलैक्सिंग साउंड कहते हैं। जब आपके सर में दर्द हो, उंगली कट गया हो, कहीं दुख रहा हो, कहीं टांग दुख रहा, कहीं मन दुख रहा, कहीं दिमाग दुख रहा, आपने बोला आहा, अब बोल करके देखो कितना आनंद आएगा, तो दर्द में आराम मिलता है। इसीलिए इसे गॉड गिफ्टेड साउंड भी कहते हैं। यानी कि वह साउंड बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो साउंड तुम्हारे साथ जाता है उसे वोकल साउंड कहते हैं माय डियर। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो साउंड तुम्हारे साथ रहता है उसे वोकल साउंड कहते हैं माय डियर। और उसी वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। एन कहां लगाते हैं सर, वोकल साउंड के पहले, ठीक, जो यहां से निकलता है। देखो अब देखो क्या बोला हमने, आवर। इसे साउंड कुछ लोग आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे आर पढ़ते हैं। ऐसे आ हो गया और आर। अब आर यहां पे साइलेंट होता है, आ, वन आ, टू आ, तो यहां पे जो है एन है तो आ, इसलिए एन लगेगा। अब यहां देखो हॉर्स है, यहां देखो मेरा पेट दिख रहा है, थोड़ा कम है। अब क्या बोलते हैं, देखो बोलो हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। अब हॉर्स बोल दो, बोल देखो हॉर्स, हॉर्स। अब हॉर्स बोलो तो यहां तो है ही, ये भी काम कर रहा है, पेट भी काम कर रहा है, तो बॉडी काम किया ना। तो जब बॉडी तुम्हारा काम करता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगा देना मेरे भाई। तो अब देखो हॉर्स में काम किया, हाँ तो कौन सा, अभी देखो यू, यू क्या तुम्हारा, तो यू तुम्हारा वोवेल है, वोवेल है ना, है ना, अच्छी पढ़ो ना। देखो अब देखो लिखा यूनिवर्सिटी, यू, यू लिप्स काम कर रहा है ना, यू। अब यू तुम्हारा देखो, यू लिप्स काम कर रहा है, तो भले ये वोवेल है उससे मतलब नहीं है, इसका साउंड क्या है, तो इसका साउंड है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब लिप्स टिस टंग काम कर रहा है, तो हम आर्टिकल ये लगा देंगे, ठीक है। अब यह देखो एन अम्ब्रेला, अब तो क्या होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो क्या लग जाएगा वहां, एन आ जाएगा। यह बात मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, ये बताइए यहां तक के बच्चे हैं, फटाफट कमेंट करिए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, 21 दिन मांग रहा हूं आपसे, 1 घंटा लगातार, वो भी इसके लिए, आपके दिमाग में चेंज लाने के लिए, ताकि आपका दिमाग कंटिन्यूटी काम करे, यानी आपका दिमाग जो रुका हुआ है तेज काम करे और आपको अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे ग्राम को फॉलो करना है। अब क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, एक ताकि वीडियो आपको मिल सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करना है, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं, ठीक है। और कंटिन्यू रह करके आपको दिखा सकूं कैसे सीखते हैं इंग्लिश, कैसे पढ़ते हैं और कैसे काम करते हैं। अगला पॉइंट देखो गौर से। अब देखो गौर से, हमने कहा कि लेटर आपको आता है, वर्ड आपको आता है, क्लाउज आपको नहीं आता, सेंटेंस आपको नहीं आता, पैराग्राफ नहीं आता। लेकिन सेंटेंस होने के लिए, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट क्या लॉजिक है, अल्टीमेट क्या रीजन है इंग्लिश पढ़ने का, अल्टीमेट कारण क्या है सर, स्पीकिंग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हिंदी को अंग्रेजी कर दें और अंग्रेजी को हिंदी कर दें, न्यूज पढ़ना आ जाए, इंग्लिश समझ में आ जाए, कहीं सुनते हैं तो बोलना आ जाए, ये काम आ जाए, अच्छी बात है भाई। अब सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, तो सेंटेंस होने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए। अब प्रश्न था सब्जेक्ट क्या होता है सर, पहला क्लास बेटा, हर चीज पढ़ाऊंगा, पूरा टाइम दो आज। अब बताओ सबने लंच कर लिया है, सारे बच्चे कमेंट छोड़ के जाना है, लाखों कमेंट चाहिए मुझे, और इसको इतना शेयर करो कि हिंदुस्तान के तमाम बच्चे
इसको देख सकें और इतना लाइक करो ना 5000 कि मेरा दिल गदगद हो जाए कि आज हिंदुस्तान के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं कि 5000 लाइक्स करना है, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप सारे बच्चे सीरियस हैं, जीनियस हैं। तो देखो क्या सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट क्या चाहिए, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब बाद में, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद सुनो गौर से, सब क्या होगा देखो गौर से, बोल देखो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, यहां ध्यान देना। तो सब्जेक्ट के बाद जितना पार्ट है ना, इसके बाद जो भी पार्ट है ना, ये सबको हम प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी समझो आपको। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, अब वो क्या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 3 पार्ट। अब देखो कहते हैं कि लेटर के ग्रुप को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कहते हैं अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे कब, जब एक मीनिंगफुल शब्द बनाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो वर्ड क्या होता है सर, वर्ड शब्द क्या होता है सर। तो शब्द का मतलब हुआ कि अक्षरों के समूह, अब मीनिंगफुल अर्थ हो। शब्द होता है 2 तरह का, समझोगे, एक सिंपल वर्ड और एक होता है कंपाउंड वर्ड। सिंपल का मतलब होता है सिंपल शब्द जो हम डे टू लाइफ में लिखते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, फादर। ध्यान देना इसे, फादर मत पढ़ना, देखो साथ साथ सिखाता चलूंगा हर चीज मैं चाहता हूं जो पढ़ाऊं लगे हाथ सिखाता चलूं। देखो क्या लिखा हमने, फादर, फादर एक गलत साउंड है, इसे बोलना क्या, फादर, फादर। अब फादर क्या है सर, फाद नहीं, फादर, फादर द में थोड़ा अलग आना है, फादर। अब जिसमें भी दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, मतलब आर हो, आर समझो, दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर आर हो और उसके पहले एक वोवेल हो, वोवेल है ना, ई आर होता है ना, तो ऐसे सारे शब्द का उच्चारण अंतिम वाला आर आधा होता है, तो बोलेंगे फादर, मदर, टीचर, ठीक है, इस तरह से। यहां समझ में आ गया बच्चे, अच्छी बात। अब देखो डॉग है, गुड है। अब देखो अब कंपाउंड क्या होता है भाई, तो कंपाउंड का मतलब एक से अधिक से बने शब्द। अब देखो फादर एक शब्द है, इन अलग है, लॉ अलग है, लेकिन मुझे बताओ क्या फादर अलग है, इन अलग है, लॉ एक शब्द है या 3 शब्द है, तो देखा जाए तो है तो 3, 1 2 3, लेकिन ये तीनों मिलेगा तब ससुरा पैदा होगा, बिना इसके मिले ससुरा नहीं आएगा। तो ये हो गया ससुर, क्योंकि फादर मतलब ससुरा नहीं है, ये तीनों मिला है तब ससुर पैदा हुआ है। अब क्या हुआ, मदर इन लॉ, मदर माता इन लॉ नहीं, ये ससुरी, ससुरी, तो ये ससुर है, ससुरी है। ब्रदर इन लॉ पता ही क्या होता है, साला, ये साला लोग गाली ही बोलते हैं। स्टेप फादर, सौतेला, सौतेला पिता, ठीक है। तो ये 2 शब्द है लेकिन ये दोनों मिल करके एक शब्द बना है, इसलिए इसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बहुत ही बारीकी से, पहले मुझे बेसिक पूरा करना पड़ेगा ताकि आपको हर चीज समझना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ो, ठीक बेटा। देखो क्या बताऊं तुम्हें, एक चीज ध्यान देना, मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं जिसके तहत आपको बात भी करना होगा, नीचे नंबर चल रहा है, इससे बात भी कर सकते हो मुझसे आप। और 2-3 चीज उस पर ध्यान देना है कि जहां कहीं भी इंग्लिश दिक्कत हो, 21 दिन तक मेरे साथ रहोगे। अगर 21 दिन में आप बताना मुझे कमेंट करके, अगर नहीं होगा तो मैं अगला क्लास दे दूंगा 30 दिन का, उसमें भी नहीं होगा 50 दिन का, नहीं होगा 60 दिन का, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आपका इंग्लिश जितना भी पुअर हो, कितना भी आता हो और कुछ भी ना आता हो, बस क्लास देखो, ये सारा PDF मिलेगा आपको, कंटिन्यू करवाता रहूंगा। 1 घंटे क्लास आपको 10 बजे तक आपको कंटिन्यू बैठे रहना है, पूरा सिखाऊंगा। अब तो क्या कहा, हम जो भी देखते हैं सोचते हैं, और से जो भी देखते हैं सोचते हैं समझते हैं तारीफ करते हैं, वो सब शब्द होता है। यानी इस दुनिया में सारा चीज बेटा शब्द है। अब मेरी तरफ देखो गौर से, इस दुनिया में तुम क्या बोलते हो सर बच्चे, अब सर तो आप मुझे देख रहे हो, मेरी आंखों में देखो, बताओ मुझे आप दुनिया में क्या देखते हो, बताओ मुझे। आप पेन देख रहे हो, चश्मा देख रहे हो, ये फोन देख रहे हो, ये तुम्हारा टेबल देख रहे हो, रिमोट देख रहे हो, दिख रहा है ना, बिल्डिंग नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा है ना। आप अपने आसपास देखो, मम्मी दिख रही है, पापा दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, बेंच दिख रहा है, बेड दिख रहा है, सब दिख रहा है ना आपको, ये सब चीज़ दिख रहा है। जो भी तुम देखते हो उसका फोटो है, बिना फोटो के आपके पास कोई शब्द नहीं है। यानी आपके पास जो भी शब्द है उसका इमेज है।
यानी वही कहना चाहता है जो हम सोचते हैं। इमेज है तो सोचेंगे ना, अब इमेज में क्या सोचोगे, समझते हैं, फोटो होना चाहिए, तारीफ करते हैं, क्या होना चाहिए ना, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, सब वर्ड होता है और सारे शब्द 99% नाउन होता है। ठीक है, अब अंग्रेजी में यूज होने वाले सारे शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, अर्थात बोलने के भाग। हम जो सुबह से शाम तक बोलते हैं उस सब का नाम क्या रखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच जो हम बोलते हैं उसी को पार्ट्स कर दिया गया। तो कोई नाउन बोलते हैं, जैसे कलम बोला तो नाउन बोला, तो कुछ शब्द ऐसे बनते हैं उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे बढ़ते हैं, अब देखो उसी पार्ट पूरा दिया गया है। एक एक बच्चा मैं पूरा बेसिक लेकर चला हूं आज। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि इसे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सोफिया, किंग प्रेम, मनीषा, सब बच्चों ने लाइक कर दिया है। लाइक करते रहना है, 5000 लाइक्स करना है आपको, सबको लाइक्स करना है सारे बच्चों को, और शेयर करना है अपने दोस्तों को, सारे काम करके मिलकर पढ़ना है। मुस्कान सिंह कुछ रहेगा, बहुत बढ़िया। प्रदीप यस सर, सब कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, गुड वर्ड। अब देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लोग 8 बोलते हैं, हमने 9वां आर्टिकल भी शामिल कर दिया है, क्योंकि डीएसएल परंपरागत चीज नहीं पढ़ाता, डीएसएल मेहनत पे काम करता है और डीएसएल उस पे काम करता है। आर्टिकल आपको छोड़ दिया, तो ये सब पार्ट क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगली बात, अब करा सेंटेंस, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। यानी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहा भाई, तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स व्हाट, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। यानी सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए भाई, सेंटेंस होने के लिए 3 वर्ड चाहिए। क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी आपको चाहिए एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, या कह रहा है अदर वर्ड, या तो ऑब्जेक्ट हो या तो अदर वर्ड हो, वही तुम्हारा सेंटेंस होने के 3 पार्ट चाहिए। यहां तक समझ में सबको आया है बच्चा, बिल्कुल कंप्लीट है, आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पे सारा चीज डला रहेगा, डेली डाल दूंगा, घबराने कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे सब आपके लिए सरप्राइज भी है, आगे आप सबके लिए सरप्राइज बताऊंगा आगे क्या करना है। अब क्यों करा है, अंग्रेजी को अच्छे से बोलने या समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए। ये तो आप सबको पता होगा कि इंग्लिश तभी आएगा जब हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा इंग्लिश नहीं आएगा, पता है सबको, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना आसान हो जाएगा। अब ये हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, इसको एस मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, नाउन ऐसे लिखा रहे, तो इसे समझने का प्रयास करना, ये सिंबॉलिक होगा, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो लिखूंगा एस तो समझना सब्जेक्ट है, ओ लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट है, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड है, एन का मतलब नाउन, पी आर ओ प्रोनाउन है ना, समझना ए डी जे एडजेक्टिव, ए डी वी एडवर्ब, पी आर ई पी प्रीपोजिशन, सी ओ एन जी कंजंक्शन। तो ये सब पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है। यहां समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सा आपको दिखा रहा हूं कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या, हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर है वो दिखा रहा हूं। अब देखो वह तुम्हारा सब्जेक्ट है, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब देखो जब इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, बोलना वर्ब है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो बोलना पहले आता है, ये बाद में आता है। तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ देखो वर्ब हो गया, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हिंदी से इंग्लिश में ये थोड़ी सावधानी करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए। वह शिक्षक है, अब देखो इज एम आर, अब इज एम आर का मतलब होता है होना, ठीक है जी। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। सीखो इंग्लिश, वर्ब प्लस अदर वर्ड, सीखो, लर्न इंग्लिश। तो लर्न तुम्हारा हो गया V1 प्लस अदर वर्ड, आप खा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, यू कैन ईट। इस तरह से भी सेंटेंस का फ्रेम किया जाता है। अब आगे ये नंबर दे दिया आपको, आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है, हमने डिटेल नंबर दे दिया, किसी से भी बात करना। आपको कहीं इंग्लिश में समस्या है, बेसिक समस्या है, देखो पर बता दूं, यह किताब महा बेसिक आज ही प्रिंट होकर के आया है,
यह किताब का नाम है महा बेसिक। इससे बढ़िया किताब पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर ये किताब आपके पास नहीं है महा बेसिक का, तो ये बुक आपको चाहिए होगा। ये पतला सा किताब है, आपको चाहिए होगा। कलरफुल किताब है, देखो प्लस पॉइंट क्या है, ये दिख रहा होगा लाल कलर का, कलरफुल सारी किताब है। ये सारे बुक्स कलरफुल में है, पूरा कलरफुल है ना, लाल पीला हरा लिखा गया दिख रहा होगा सबको आपको। तो कलरफुल बुक है जो आपको चाहिए होगा। यह किताब इन हाउस मिलेगा, आपको कहीं मिलेगा। खैर आगे देखते हैं। गौसे फोन नंबर आपने सेव कर लिया है, आगे देखते हैं। अब देखो कोई भी सेंटेंस 3 भागों में मिलकर बना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ब। अब देखो प्रश्न उठता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रश्न उठता है वर्ब क्या होता है, प्रश्न उठता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब क्या होता है। मुद्दा है ना कि सब्जेक्ट क्या है सर, वर्ब क्या है सर, ऑब्जेक्ट क्या है सर। तो मैं क्या कहा, एक एक पार्ट पे चर्चा करूंगा। अब ये सारे क्वेश्चन पे मुझे चर्चा करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप आए हो तो आज मेरे साथ इंग्लिश बोल करके जाओ, ठीक है। ये सारे पार्ट पढ़ाऊंगा, इसको नोट कर लेना है और आपको याद भी दिलाना है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब पढ़ाना है। अभी मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, आराम से गौर से। और आप अब देखो बेसिक सब्जेक्ट जो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है हम चर्चा करें डिटेल, उसमें 10 मिनट टाइम लगेगा, वर्ब पे टाइम लगेगा, सब चर्चा। अब फिलहाल के क्या है कि बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो ही, सी, इट और नाम, ये सारे होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं सिंगुलर। आई, वी, यू, दे, ये सब होते हैं प्लूरल। ये बेसिक चीज आपको दिमाग में फिट करना है, ठीक है। क्या कहा, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल। किसी का नाम हो रीता, सीता, राजू, ये सब नाम हो गए है ना, तो ये सब क्या होता है सिंगुलर, बाकी बच्चा प्लूरल। अब देखो ध्यान से, अब सब्जेक्ट क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखो यहां पे वर्ब। अब वर्ब क्या होता है बेसिक समझ लो, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। या कहो तो मैं पढ़ा सक लूं, बोलिए सब्जेक्ट पढ़ा चलूं आगे फटाफट तेजी से। सब्जेक्ट मैं आगे बताता चलूं या इसको बाद बता दूं। पिंकी, मुस्कान सिंह, मुझे बताइए कि बता देता हूं, छोड़ो टेंशन मुक्त रहो, थोड़ा बता ही देता हूं तो आगे बढ़ता हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैं स्टेट पर बता दूं फिर आगे पढ़ूंगा, ठीक है ना। ए प्लस करता हूं। देखो सबसे पहला चीज है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। आप पेंडिंग काम करो ही नहीं, ठीक है, पेंडिंग काम करो ही नहीं, एक लाइन में समझो क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है। एक लाइन में समझिए। राधे राधे गुरुजी। अब समझो बेटा, राधे राधे, ठीक है, सब पता है सर। सोनम टेकिंग बता दिए सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बता दो स्पीड में, बस 2 मिनट में। सब्जेक्ट क्या होता है ध्यान दो। अब आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ते हैं या सीखते हैं या सुनते हैं तो कहा जाता है कि जो काम करता है, ये क्या कहा था भाई, कि जो काम करता है सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है सब्जेक्ट होता है। ये गलत है, ये गलत है, किताब काट दो, काट दो किताब, ठीक है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, गलत कॉन्सेप्ट। काम करे चाहे ना करे सब सब्जेक्ट है। अब सिखा रहा हूं आपको हिंदी में एक लाइन, देखिए क्या समझना है। पहला पॉइंट, दुनिया का सारा शब्द जिसे नामकरण करते हैं वो नाउन होता है, और वही नाउन सब्जेक्ट होता है काम करे या न करे। दुनिया का सारा शब्द नाउन होता है और वही नाउन सब्जेक्ट होता है काम करे या ना करे। यहां तक समझ आ गया। इसको बाद में आप लिख लेना कॉपी करके। मैं देख पा रहा हूं कि क्लास चल रहा है या क्लास रुक रहा है। आप सबों का क्लास चल रहा है बच्चे, ठीक है, ठीक है। पिंकी समझ रही है, नाउन ही समझ है, अच्छी बात। अब यहां समझ में आ गया। अब देखो गौर से, हमने एक लाइन बोला, पहला चीज एग्जाम्पल दिया हमने। क्लास चल रहा है लाइव, अच्छा मेरे में घूम रहा है, ठीक है, अच्छी बात। हमने कहा कलम
टूट जाता है, कलम टूट जाता है। अब बोलो कलम कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं ना। तो काम करे चाहे ना करे, सेंटेंस का हर चीज क्या हो सब्जेक्ट। तो कलम क्या हो भाई? आ पेन, या आप कहो द पेन, द पेन कहो चाहे आ पेन कहो। तो हमने कहा आ पेन चाहे द पेन इज ब्रोकन। ठीक है। अब अ पेन इज ब्रोकन या द पेन इज ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? कलम। कलम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। वहीं पे बोलते हैं कि वह सोता रहता है, सोता रहता है। अब वह सोता रहता है, काम क्या कर रहा है? तो काम करे चाहे ना करे, दुनिया का हर नाम नाउन है और वह नाउन सब्जेक्ट है। तो हमने कहा वह सोता रहता है, ही डज नथिंग बट स्लीप। ठीक है। तो यहां पे ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। यहां पे पेन क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। ठीक है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। बात समझ में आ गया आप सबको? तो दुनिया का हर चीज क्या है? सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अब ध्यान दो, यहां तक बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझो, वर्ब। ये पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी, जिसे दिमाग काम करना शुरू कर दे। क्रक्स बता रहा हूं। मुझे बताओ सारे बच्चे एक बार जल्दी से, ये क्लास आप सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। सर का वीडियो लाइक कर दो यार, इतने मेहनत से हम सब इंग्लिश लर्निंग क्लास लेकर आए हैं। आप कुछ लोग ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप सबके लिए, और 21 दिन पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। और आप सबको मुझसे जुड़े रहना है, और अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना है साथ में। और कोई दिक्कत हो मुझसे बात भी करना है, कॉल भी करना है, बताया आपको सबको। तो ये काम करना आपको, ठीक है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। अब प्रश्न उठता है दूसरा क्वेश्चन कि वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? थोड़ा सा पॉइंट लिखता हूँ 1 मिनट के अंदर स्पीड में। वर्ब क्या होता है, ध्यान देना। वर्ब का दूसरा नाम अगर आप नहीं समझते हो तो एक पॉइंट समझना, टेंस जो पार्ट होता है 90% वर्ब टेंस ही होता है। अगर टेंस आप जानते हो तो वर्ब ज्ञान होगा। ठीक है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ठीक है। यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट का जो काम करता हो, यानी सब्जेक्ट ही काम करता है ना, तो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो स्टाइल करता है, यानी कह सकते हैं कि वर्ब का मतलब है कि एक्शन है और साथ में स्टाइल है। ठीक है। एक्शन और स्टाइल, जो एक्शन करता है, स्टाइल करता है। जैसा बोलते हो प्ले, खेलना। खेलना क्या है भाई? एक्शन। तो यहां पे ही था तो ही के साथ तुमने करा प्लेज, है ना। शी था तो आपने करा गोज। यहां यू था तो आपने करा गो। ठीक है। यहाँ पे आए था तो आपने करा गो। यानी गो जो है, ये प्लेस जो है, ये सब वर्ब होता है। वर्ब की हम बेसिक बात करें तो पूरा लिस्ट अभी आगे दूंगा आपको, वर्ब का पूरा लिस्ट दूंगा और पूरी बात समझाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। तो सब्जेक्ट फिलहाल बेसिक क्या दिया हमने? ही सी इट नेम क्या है? सिंगुलर। आई यू दे प्लूरल। अब आगे इसका लिस्ट दूंगा, थोड़ा बेसिक रखिए, सारा पार्ट दे दूंगा और समझा भी दूंगा और काम करूंगा। थोड़ा सा काम करते हैं। अब देखो वर्ब किया क्या दिया हमने? हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा समझना है इसको है, तब समझ में और बेहतर आएगा। और दूसरा नाम दिया हमने मेन वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ न हो, मीनिंगलेस हो। हेल्पर है, जैसे आपका नौकर है, तो क्या बोलते हैं इसे? हेल्पिंग मतलब नौकर, नौकर। ठीक है। ये मीनिंगलेस होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको आगे। यहाँ का मेन वर्ब जो सब्जेक्ट का कार्य करता हो, ध्यान दीजिए। मेन वर्ब जैसे हमने बोला गो, हमने बोला ईट, हमने बोला प्ले, यानी ये सब क्या करता भाई? तो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे प्ले, डांस, लाफ, सिंग, नो, इटीसी, यानी डिक्शनरी के सारे वर्ड जो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हमने कहा कि वह नाचता है, वह नाचता है, तो वह का काम कौन का? नाचता। यानी वह नाचना एक ही अलग नहीं है, यानी वह है तभी नाचता है। तो ही डांसेस, तो ये जो डांस वर्ड है, प्ले वर्ड है, मैं जानता हूं, आई नो, यानी जो आई है वही जान रहा है। तो जो सब्जेक्ट का काम करता है वह क्या कहलाता है भाई? वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। प्ले, डांस हो गया। आगे देखो, अब देखो प्रश्न उठता है कितने दिनों में बोलना आ जाएगा? तो हमने चैलेंज कितने निकाल लिया भाई? 21 डेज। 21 डेज का चैलेंज लिया गया है। अब अभी से बोलना शुरू करो। अभी से कैसे बोलोगे? मेरे साथ सारे बच्चे तैयार हैं बोलने के लिए?
सब बच्चे रेडी हैं? रेडी है ना? बहुत अच्छा। सारे बच्चे कमेंट करना है कि सर मैं 21 दिन रहूंगा, कंटिन्यू रहूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां देखिए क्या लिखा है कि हैव, टेक या हैव, एक वर्ड से। आज थोड़ा सा हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे, एवरीडे कुछ ना कुछ बोलेंगे, यानी पूरा खाली पढ़ाने का काम नहीं करें, बोलेंगे। अब बिल्कुल जीरो से, पहला क्लास क्या कहा था, जीरो से हीरो। अब देखो हैव या टेक, लो लेना, लीजिए, जैसे ले लो या कर लो, ले लो, ठीक है जी। अब टेक लिया हमने, हैव लिया, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिया, ठीक है। टेक किया है, हमने कहा चाय लीजिए, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, अपना सीट लीजिए, अपना सीट लीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, थोड़ा फल खाइए, थोड़ा सा मिठाई खाइए, है ना। तो जहां भी आपको करना लीजिए या फिर ले लो, वहां पे टेक या हैव का प्रयोग करना। और आज से अपना नाश्ता कर लो, रात का खाना खा लो, डिनर ले लो। डिनर लिया है तो डिनर लिया है बोलते हैं ना, डिनर लिया, क्या तुमने डिनर लिया, क्या तुम खाना खाया। तो जहां भी बोलना हो ना, चाय लीजिए तो क्या बोलेंगे भाई, हैव टी या फिर टेक टी, ठीक है। अगर यहीं पे कृपया कर चाय लीजिए, कृपया, तो यहां पे अगर जोड़ दिया हमने कृपया चाय लीजिए, कृपया चाय लीजिए, तो यहीं पे जोड़ देंगे प्लीज हैव टी या प्लीज टेक टी। थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, तो थोड़ा और लीजिए क्या बोलेंगे, हैव सम मोर, थोड़ा और लीजिए, हैव सम मोर या टेक सम मोर। थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, क्या बोलेंगे, हैव सम रेस्ट, है ना जी। क्या बोलेंगे, एक बात नहीं, हटी बेटा, कोई बात नहीं, करो, ओके, लॉक नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो और से चाह लीजिए, क्या बोला आपने, हैव टी या बोला टेक टी। यहां चाहो तो प्लीज जोड़ सकते हो कृपया के लिए, ठीक है बेटा, यहां जोड़ देना प्लीज। अगर लगाना हो तब छोड़ दिया मैंने, थोड़ा और लीजिए, क्या बोलेंगे, हैव सम मोर या टेक सम मोर, थोड़ा थोड़ा आराम कीजिए, क्या बोले, जल्दी बोलो, हैव टेक रेस्ट या हैव सम रेस्ट कीजिए, तो हैव रेस्ट या हैव टेक रेस्ट। अपना सीट लीजिए, सीट नहीं बेटा, सीट, तो क्या बोलेंगे, हैव योर सीट या बोले टेक योर सीट। थोड़ा नाश्ता कीजिए, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अब कहना यह है कि आप हैव सही से लगा करके बोल सकते हैं, ये काम हो गया। आगे देखो, अब देखिए दूसरा वर्ड लिया गिव, समझिए बढ़िया से, गिव देना या दीजिए। अब आप मेरे साथ हेल्प करिए, मैं अब कमेंट पढ़ रहा हूं, या क्या बोला, गिव ऑब्जेक्ट मी हिम हर, गिव के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, या तो मी या तो हिम या तो हर या तो देम या तो मी, कुछ लगाना है, प्लस नाउन हो तो नाउन लगा देना है। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे भाई, एक लाइन में गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या अदर वर्ड, एक लाइन में याद करना है। अब हिम क्या है, सब है, ये सब ऑब्जेक्ट है। उसे एक गिलास पानी दे दो। अब आपको बोलना है, यहीं से स्ट्रक्चर बनाना है, गिव मतलब देना या दीजिए, उसे एक गिलास पानी दीजिए, उसे एक गिलास पानी दीजिए, उसे किताब दे दीजिए, उसे मकान दे दीजिए। तो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करो मेरे भाई। अंकित कुमार, हाय ममता में लगी है, ठीक है अंकित, एकदम मेरे साथ बोलो बेटा, लगे रहो, मैं आपके साथ लगा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ, एक एक बच्चे करेगा, लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, आए कर लें काम, कोई दिक्कत नहीं। आप सबके लिए मैं बना हूं, आप सब मुझे देख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, आपके पढ़ाने में मुझे अच्छा लग रहा है, आप सारे बच्चे जुड़े हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूं तमाम हिंदुस्तान के बच्चे मेरे पास जुड़ें, पढ़ें, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पढ़ाना पैशन है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, ठीक है। जल्दी बताओ, उसे गिलास पानी दे दो, उसे। तो सबसे पहला चीज क्या पकड़ना है सर, पकड़ना कुछ भी नहीं, यहां ध्यान दो, सबसे पहले उसे गिलास पानी दे दो, गिव, दे दो, दे दो, ठीक है। तो सबसे पहला काम दे दो, क्या दे दो, तो हमने कर दिया यहां पे वर्ड गिव, ठीक है। अब यहीं पे कर देंगे, कृपया कर उसे एक गिलास पानी दे दो, तो कृपया कर लगा रहेगा, यहां अगर कृपया जोड़ देंगे,
मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? आज से ही बोलना है, डेली यूज में आज से ही बोलना। बोलोगे ना? बोलो, इंग्लिश आज से बोलोगे ना? देखो कैसे बोलेंगे, मैं क्या कहता हूं, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाता है। ठीक है, तो अगर सीखना है ना तो आप इंग्लिश देख, तो छोटा सा पीपल का पेड़ का छोटा सा दाना एकदम पॉइंट रहता है, ठीक है ना, और वो जमीन में जाता है तो पहले फटता है और फिर बड़ा सा वृक्ष पैदा करता है, चाहे बट का हो चाहे पीपल का हो, देखा है ना। तो उसमें कहते हैं हम लोग, है ना, तो रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, तेरी किस्मत कभी भी बदल जाएगी, है ना। तो हम लोगों को ये सुनना है। तो क्या बोला, उसे एक ग्लास पानी दो, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब होता क्या है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वाटर का स्पेलिंग नहीं आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको गिव का स्पेलिंग नहीं आता होगा, कुछ ऐसे होंगे आ ग्लास ऑफ वाटर करना नहीं आता होगा। इसी में अगर हम प्लीज लगा दे तो हो जाएगा कृपया, तो रिक्वेस्ट हो गया, कृपया कर उसे पानी दे दे, प्लीज गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया कर मुझे ग्लास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बस मेरे ना, तो इस तरह से बोलना है। अगर नहीं आता है तो मेरा एक बैच आता है, इसका नाम है महा बेसिक। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई बैच नहीं है जिसका नाम हो महा बेसिक। महा बेसिक का मतलब कुछ भी नहीं आता है ना तो मैं आपको सिखा दूंगा, इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है। मुझे अपना किताब दे दो, दो 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 क्या बोलेंगे, गिव, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, गिव। फिर किसे भाई, मुझे, तो गिव मी, पहले क्या करना है, गिव, गिव के बाद ऑब्जेक्ट, तो गिव मी अपना किताब, योर बुक। अब योर कैसे आया सर, ये पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। उसे एक मौका दो, क्या बोलेंगे, गिव हिम अ चांस। मुझे एक कलम दीजिए, क्या बोलेंगे, गिव मी अ पेन। उसे थोड़ा समय दीजिए, गिव हिम सम टाइम, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है और इस तरह से आपको बोलना है। थोड़ा सा आप लोगों को काम करना होगा, अपने साथ कमर कसना होगा, सारे बच्चों को जोड़ना होगा, ग्रुप बनाना होगा। मैं बनाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप, मैं कराऊंगा सारा ग्रुप, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं लगा हूं आपको सिखाने के लिए, तो पूरा काम कराकर ही छोड़ूंगा, पूरा काम। अरे बाप, ये इसको लॉक नहीं किया था क्या? वही तो मैं मिटा रहा हूँ, सबमिट जा रहा है। यहाँ से, यहाँ से, इससे, इससे, अच्छा एक काम करके, अच्छा ऐसा है ना, समझ गया बात, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसको लॉक, हाँ देना आगे बात, ठीक है। गिव हो गया, यहाँ तक आगे चलते हैं। ये नंबर दिया गया आपको ताकि मुझसे बात करना हो, किस बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, नहीं समझ पाता इंग्लिश, स्कूल में मीडियम चेंज करना है, यूपीएससी बनना है, आईएएस बनना है, मीडियम चेंज करना है, तो इस पर कॉल करना है मेरे को। अब देखो ब्रिंग, ओ माय गॉड ब्रिंग, अब यहाँ पे ब्रिंग लाया हूं ना, दोनों ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट समझो। यहां हमने कहा भी वन प्लस अदर वर्ड, एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, दिमाग में डाल रहा हूं, फोकस कर रहा हूं किस पे सर, V1। ये ब्रिंग क्या है सर, V1 है। देखो ये सब क्या, ब्रिंग क्या है, V1 है। ये गिव क्या था, V1 था। टेक क्या था, वर्ब था। ये हैव क्या था, वर्ब था। हैव का मतलब खाना पीना, टेक मतलब लेना। अब ये टोटल पढ़ाने का जड़ समझो ना, तो ये वर्ब था। भाई साहब हम ब्रिंग बोले, गिव बोले, प्ले बोले, मुझे बोलना है वहां खेलो, वहां खेलो, तो पहले खेलो वहां, प्ले देयर, कृपया कर वहां खेलो, प्लीज प्ले देयर, कृपया कर यहां आओ, प्लीज कम हियर। तो सारा खेल किसका है बेटा, वर्ब का। जड़ पे काम करो बेटा, अंग्रेजी कुछ नहीं है, चुटकी है। अब चुटकी में आ जाएगा तुमको, तो ये चीज समझने का प्रयास करना है मेरे भाई मेरे दोस्त, तब इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। अब देखो गौर से, मैं यहां जो काम कर रहा हूं, क्या हमने कहा, एक गिलास पानी लाओ, तो पहला काम करना है लाओ, तो लाओ के लिए क्या हो गया, ब्रिंग, ठीक है। और हमेशा बोलूंगा लाओ, अगर रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज ब्रिंग, कृपया कर लाओ, क्या लाओ भाई, तो ब्रिंग
अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। धंधा, एक किताब लाना, क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ब्रिंग अ बुक। प्लीज लगा दो, प्लीज ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक प्लीज, यहां प्लीज यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। कृपया कर कुछ फल लाना, कृपया कर कुछ फल, कमेंट करते रहो, आ रहा समझ में बाबू लुल्लू। मैं 2 बार सेंड कर दिया, गेमिंग प्रो अंकित, बहुत बढ़िया, इंदिरा कुमार बहुत अच्छा। आज से बोलना शुरू, आज के बाद, आज के बाद मैं चाहता हूं कि आप में से कोई लड़का हिंदी नहीं बोलेगा। जितना पढ़ा रहा हूं घर पे यूज करेगा, मोहल्ले में बोलेगा, अपने भाई से बोलेगा, अपने चाचा से बोलेगा, पड़ोसी से बोलेगा, इतना ही बोलेगा, लेकिन बोलेगा। 21 दिन का चैलेंज ऐसे पूरा नहीं होगा। आज सही से बच्चों को बोलना है, आज सही से सीखना है, तब काम चलेगा। कृपया कर कुछ फल लाना, तो कृपया करके लगा देंगे प्लीज, लाना, ब्रिंग, देखो याद रखो, फिर बोले ब्रिंग होगा कुछ फल, प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स, ठीक है। डीएसएल का नोट्स लाना, क्या बोलेंगे, ब्रिंग, ठीक है ना, ब्रिंग क्या लाना भाई, तो ब्रिंग डीएसएल नोट्स, यहां जोड़ दो प्लीज, भाई प्लीज करना पड़ेगा तो नोट्स मिलेगा ना। अपना ध्यान लाओ, ब्रिंग योर अटेंशन, ब्रिंग योर अटेंशन, बोलते हैं ना, प्लीज ब्रिंग योर अटेंशन, कृपया कर अपना ध्यान स्थिर करो। बेटा दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आना चाहते हो आ सकते हो। कहां आओगे पता है, मैं अभी दिल्ली मुखर्जी नगर से पढ़ा रहा हूं। कहां है मुखर्जी नगर, दिल्ली में सर्च करोगे, डीएसएल की अपनी बिल्डिंग है, डीएसएल में आना है, डीएसएल पूरी कंपनी है, अपनी बिल्डिंग है, अपना पूरा काम करता है डीएसएल, पूरे लेवल पे काम होता है। डीएसएल में आपको आना है तो आप फोन करके भी आना, या आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आ जाना। विश्वविद्यालय के पास जीटीबी नगर है, वहां से आप ऑटो पकड़ना, मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा हॉल है, बत्रा सिनेमा हॉल के पास आपको आना है। और डीएसएल में आना चाहते हो तो आके मिल सकते हो, ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ सकते हो। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब देखो वर्ब जो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कहे इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना होगा सर, मैं एक लाइन में कहूंगा, सबसे पहले वर्ब आपको आना चाहिए, क्योंकि एक्शन नहीं आएगा तो रिएक्शन कैसे होगा। यानी आपको करना है एक्शन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम रीड कर रहे हो, तो पढ़ना और पढ़ाना, खेलना और खिलाना, हंसना और हंसाना। तो हंसना लाफ, हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है, रोना का क्राई, रुलाना का क्या होता है, दौड़ना का रन, दौड़ाना का क्या होता है। मैं उसे दिन भर दौड़ाऊंगा, मैं उसे दौड़ाता हूं, क्या तुम मुझे दौड़ाओगे, क्या तुम मुझे सिखाओगे, क्या तुम मुझे हंसाओगे, क्या तुम उसे हंसा पाओगे, क्या तुम इन सारे सेंटेंस का अंग्रेजी बोल पाते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ स्पोकन। और ये प्रॉब्लम आपको बना रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपको डीएसएल इंग्लिश में मिलेगा। आप सीखो वर्ब का लिस्ट, क्या सारे सरप्राइज दूंगा आपको, सारे इस पे ब्रेन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, माइंड शार्प। एक बार इंग्लिश आ गया ना तो आप करोड़ों कमा सकते हो, इंग्लिश के बल पर सीख सकते हो। क्या कहा, ईट, V2 याद कर, ईट का मतलब सबको पता है खाना होता है, ठीक है। V2 याद करना है पास्ट बोलने के लिए, मैं खाता हूं, मैं खाया था, मैं खाऊंगा, मैं सुबह से खा रहा हूं। तो आपको यहां V2 का 8 बोलना है, ईटेन नहीं बोलना है। V3 होता है ईटेन, V4 होता है ईट प्लस ING यानी ईटिंग बोलेंगे, और V5 को बोलेंगे EATS इट्स, यानी V5 बोलते हैं एस या ES, और V4 को बोलते हैं ING। जल्दी से प्रॉपर कमेंट करते रहो, क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे देखो गो मतलब जाना, जल्दी बोलो फटाफट। V2 बोलगा गो, वेंट, V4 V3 गोन, V4 गो प्लस ING, और यहाँ होगा गोज। लिखते रहो, बोलते रहो। अब देखो टॉक, टॉक मतलब बात करना, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, टॉक्ड, टॉक्ड। अब ध्यान दो, इसे पढ़ते हो टॉक्ड या पढ़ते हो टॉक्ड, यहां ध्यान देना, है तो डी
पढ़ते हैं टा, टा, डा नहीं पढ़ते, टा पढ़ते हैं। सुपर्ब, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड परफॉर्मेंस, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस यू। और इस तरह से आपका क्लास आगे बढ़ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तेजी से ग्रो कर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। करिश्मा, ऋतुराज, अंकित कुमार, बिल्कुल सर जी, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। शेयर करते रहना, क्लास रोज आओगे ना, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। लाफ, लाफ मतलब हंसना, क्या बोलेंगे, LAUGHED, लाफ्ड। ध्यान देना, लिखा है डी, पढ़ेंगे टी, लिखा है डी, पढ़ेंगे टी, लाफ्ड नहीं, लाफ्ट, लाफ्ट, है ना। इस साउंड भी सीखना है ताकि आपका टोन बिल्कुल फॉरनर जैसा हो। लाफ्ट, टॉक्ड, है ना, तो क्या बोले, लाफ्ट नहीं, LAUGHED, लाफिंग, LAUGHING, लाफ्स। ये सब आपको बेटा याद, टास्क दे रहा हूं, होम टास्क है, याद करके सुना कल। कट, देखो CUT कट, CUT कट, ठीक है, CUT कट। एक कट का मतलब पता होगा, काटना होता है ना, कट का मतलब काटना, है ना, कट कट कट। यहां देखो कटिंग, यहां बोले कट्स। अब एक पॉइंट मिल गया भैया, इसको यहीं पे याद कर लो, यहीं पे सीख लो, आगे के इंतजार मत करो। क्या सीख लें सर, देखो कट कट कट। अब यहां देखो कट 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 है ना, तो दुनिया का वह वर्ब जिसके फॉर्म समान होते हैं, देखो ना, कट कट कट, जिसके दो फॉर्म समान हो, तीनों फॉर्म समान हो, उसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। अब जिसका तीनों फॉर्म अलग अलग हो उसे बोलते हैं रेगुलर, इसे बोलते हैं इरेगुलर। याद रहेगा सबको, अच्छी बात। अब यहां पे ध्यान देना, अगला कॉन्सेप्ट जो कहता है, क्या जो बताऊंगा आपको वो ध्यान दीजिए। अब देखो क्या है, स्टडी। तो स्टडी का V2 क्या होता है, ध्यान देना, स्टडी और रीड में क्या अंतर है, ठीक है। तो स्टडी ध्यान देना, अध्ययन करना, अध्ययन करना। सी मतलब देखना, ड्रिंक मतलब पीना। अगर तुम पानी पी रहे हो तो ड्रिंक वाटर करना, अगर वाटर नहीं किया तो शराब बन जाएगा। जैसे मैं बोला ही ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स, वो शराब पीता है, पता है क्या, वो ड्रिंक्स मतलब शराब हो गया ऑटोमेटिक। तो ड्रिंक्स का हिंदी ही शराब होता है, पानी नहीं होता। पानी बोलने के लिए वाटर बोलना पड़ेगा, दूध पीता है तो मिल्क बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोला तो शराब हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रिंक पीना, स्पीक मतलब बोलना, जंप मतलब कूदना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, V1, V2, V3, V1 लिखा हुआ है, 3, 4, 5 लिखना है और मुझे कमेंट करना। हर बच्चा मुझे कमेंट करेगा, लिख कर मुझे दिखाएगा। अगला पॉइंट देखो, ए वर्ड है, होमवर्क लिखा हो ना, ये सब मुझे लिख कर दिखाएगा। ये हिंदी भी लिखना आपको, बीट में लिखता हूँ, कोई बात नहीं। बीट मतलब क्या होता है, पीटना, ठीक है। टेक मतलब लेना, रन मतलब दौड़ना, बैन मतलब रोकना, गिव मतलब देना, स्लीप मतलब सोना। जब आप इसको V2, V3 लिखोगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका होम टास्क है, बनाना है। आगे देखो, ये सब होमवर्क दे रहा हूं, ये सब याद करना है और बनाना है। अब ध्यान दो, अगला कहानी, ये नंबर सेव करना है, कहीं दिक्कत हो तो मुझसे बात करना है। अभी यहाँ पे गेम जारी, ध्यान दीजिएगा। जितना भी पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, ब्रिलियंट बैच जो शुरू होगा, महाबेसिक की बात कर रहा था, जिनको बेसिक कमजोर है महाबेसिक में पढ़ेंगे। और यही किताब आज ही प्रिंट होकर आया है, देखो है ना, महाबेसिक दिख रहा है सबको, महाबेसिक किताब यही है जो आपको चाहिए। यह किताब ही के नाम महाबेसिक, जो हर बच्चा के पास होना चाहिए, यह किताब मिलेगा आपको। यह है दिव्यास्त्र SSC की तैयारी करें वो बच्चों के लिए किताब। यह है अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ग्रामर का इंतजाल, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिलेगा, मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, अमेजॉन मिलेगा। ग्रामर का बुक है, महाबेसिक बैच है, तूफानी बैच है। अब यहाँ सब देखना क्या है, क्रांति फ्री। इसी ऐप की मैं बात कर रहा था, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है तो महाक्रांतिकारी ऐप, इस पे आप जाओगे तो आपको सारा क्लास फ्री मिलेगा जो पढ़ाया हूँ। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंग्लिश ऐप करो, ये भी आपको फ्री मिलेगा। अब चमत्कारी बुक्स, बहुत सारी किताब हो गए, नंबर हो गया, एक किताब मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करना है वो ध्यान दो। सबसे पहला काम जो ध्यान देने वाली बात है वो है, देखो इसकी बात कर रहा था, फॉलो ऑन व्हाट्सएप चैनल। अब व्हाट्सएप कहाँ जाओगे, तो अपने डेस्क फोन में जाना। सबसे पहला क्या करना है आपको, जब खोलोगे तो देखो यहाँ पे अपडेट
और मिल रहा अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो अपडेट पे क्लिक करना। जब क्लिक करो, व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ ज्वाइन करोगे, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या सोचोगे भाई, DSL इंग्लिश ऑफिशियल सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे तो DSL इंग्लिश ऑफिशियल ट्रस्ट मिलेगा आपको, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फॉलो करना है या ज्वाइन कर लेना है आपको, ये ऑफिशियल ज्वाइन कर, ठीक है। इस तरह से टेलीग्राम है, ध्यान देना टेलीग्राम लगभग इसमें 15,000 के आसपास फॉलोअर हैं, एक 2 4 5 फर्जी इसमें है, इसमें डलवा जाएगा तो 15,000 वाले फॉलो करना, एक 20,000 भी है तो वो उसका कुछ प्रॉब्लम आया हट गया है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें पूछ लेना, स्टाफ बता देगा आपको, तो ये काम कर लेना आपको, ठीक है। और इंस्टाग्राम है DSL इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। ज्वाइन टेलीग्राम कैसे करो, ओपन टेलीग्राम ऐप करना, सर्च DSL इंग्लिश ऑफिशियल, क्लिक ज्वाइन। अब यहाँ पे DSL इंग्लिश ऑफिशियल है, ये इसको आपको क्लिक करना है, तो ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये आपको सर्च करना है DSL इंग्लिश ऑफिशियल वाला, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ऑफिशियल में क्या लिखा है, मेरा इस तरह का सबसे अलग फोटो लगा होगा, व्हाइट कोट वाला, ठीक है, तो व्हाइट कोट वाला फोटो लगा होगा, ये आपको सर्च में आएगा, इसको फॉलो करना है मेरे भाई, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहीं पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा और कहीं मिलेगा ही नहीं, सिर्फ उसी मिलेगा, तो सर्च कर लीजिएगा और जो मिल जाएगा तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम इसलिए फॉलो करिएगा, सारा अपडेट यहाँ मिल जाएगा, जितना भी कब कब क्लास कैसे होगा इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा, तो फॉलो कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। और फेसबुक तो पता ही है सबके लिए, सब्सक्राइब कर लो। और क्लास आज हम यहीं तक लास्ट करेंगे पढ़ने के लिए, जो आपको मिल गया है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कल फिर मिलेंगे हम लोग रात को 9 बजे। तो आप सबों को बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। आज हम बेसिक का पहला क्लास से कराया, पूरा महा बेसिक क्लास से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डे 1 है आज, डे 2 आएगा, डे 21 तक आएगा। इसे कंटिन्यू पूरे सीरीज को देखना है, एक भी सीरीज को मिस नहीं करना है, कंटिन्यू रहना है। आप सारे बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आऊँगा, कंटिन्यू डे 1 से फॉलो करना, इसका प्लेलिस्ट अलग से तैयार होगा, और कोई भी दिक्कत हो मेरे से बात भी कर लेना, और लाइव टॉक भी करूंगा आप सबसे बात करने के लिए। कोई दिक्कत हो या बुक मंगवा लेना घर पे,